देन इस चीज़ को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं अपनी मार्कअप में आ चुका हूँ। यहाँ पर बेसिक सिंटैक्स क्रिएट करना है। देन आपको टाइटल देना है। टाइटल है मेरा ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी इन CSS। मीन्स एक ट्रांसलेटर क्रिएट कर रहे हैं जो वेब पेज के कंटेंट को, इंग्लिश वाले कंटेंट को वो हिंदी में कन्वर्ट कर देगा। देन आज की वीडियो का हमारा यही टॉपिक रहेगा। इसके बाद करना चाहता हूँ लिंक अपनी style.css। style.css लिंक करने के बाद बॉडी के अंदर सबसे पहले मैं एक div ऑफ क्लास कंटेनर क्रिएट करूँगा जिसके अंदर मेरा सारा कंटेंट रहेगा। मतलब एक तरह से पूरा बॉक्स क्रिएट कर रहा हूँ ओवरव्यू करवाने के लिए। देन इसके बाद सबसे पहली जो चीज़ रहेगी, हम एक स्पैन चाहते हैं जिसमें हमारी जो क्लास है इंग्लिश लगी हो, मीन्स EN से डिनोट किया है। आप यहाँ पर लिख दो इंग्लिश। और इंग्लिश आने के बाद इसी चीज़ को डबल करना है और जस्ट आपको HN करना है, मीन्स अपना हिंदी का कंटेंट रखेंगे यहाँ पर। देन इसके बीच में मतलब इंग्लिश और हिंदी के इनपुट के बीच में मैं आपको यहाँ पर मिस्टेक ना हो तो यहाँ लिख देता हूँ हिंदी। अब हिंदी के बीच में यहाँ पर ये हो गया हमारा इंग्लिश और ये हो गया हिंदी। इसके बीच में हमें एक बटन चाहिए जो इनपुट लेगा कि आपको इंग्लिश चाहिए, हिंदी चाहिए। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने इनपुट। यहाँ पर लिखा चेक बॉक्स डॉट, मतलब डॉट इसलिए लगाया कि इनपुट क्लास में मुझे एक क्लास चाहिए जिसका नाम हो चेक। जब आप ऐसे करोगे एंटर करने के बाद तो आपके सामने कुछ ऐसा इनपुट होगा कि इनपुट ले रहा हूँ जिसका टाइप है चेक बॉक्स, मीन्स टिक एंड राइट, और इसमें क्लास लगा रखी है चेक बॉक्स। ये तो हमारा ओवरव्यू है जो हमारा ये ट्रांसलेट का काम करेगा। देन मेन कंटेंट जो हमारा कंटेनर का है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। पहले मैं लिख देता हूँ कंटेंट, और इसके अंदर कंटेंट कौन से वाला, इंग्लिश वाला, ANGLISH इंग्लिश। आप एंटर करोगे तो आपके सामने ये कुछ इनपुट होगा। देन S2 की हेडिंग देनी है और यहाँ पर लिखना है इंग्लिश। इंग्लिश लिखने के बाद यहाँ पर इंग्लिश लिखने के बाद पैराग्राफ लॉरम। यहाँ पर मैं लॉरम मीन्स डमी पैराग्राफ चाहता हूँ, 25 वर्ड्स, टोटल 25 वर्ड। और इसी चीज़ को आपको डबल करना है। जैसे कि आपने इंग्लिश का कन्वर्ट किया, आप बंगाली चाहते हो तो बंगाली लिख सकते हो, या फिर आप कोई और डच या जापानीज़ लैंग्वेज चाहते हो तो आप यहाँ पर जापान का कंटेंट लिख सकते हो। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं सीधा हिंदी। हिंदी लिखने के बाद आप यहाँ पर एक बार फॉर योर से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हिंदी, बिकॉज अभी तो मैं इसे ट्रांसलेट करूँगा। ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले मैं अपनी डेस्कटॉप पे आ गया हूँ। यहाँ रिफ़्रेश किया, रिफ़्रेश करने के बाद जो मेरा क्रोम ब्राउज़र है उसे ओपन किया। ओपन करने के बाद जो मेरा सर्च बॉक्स है इसमें लिखना है ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी, तो आपके सामने यहाँ आ चुका है। या फिर आप जिस भी लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट करना चाहते हो उस चीज़ को कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं इंग्लिश को सेलेक्ट करूँगा। इंग्लिश के लिए मेरे ये लॉरम के 25 डमी पैराग्राफ्स, मतलब दोनों सेम कंटेंट आप देख सकते हो। मैंने इसी से को डबल किया था। जस्ट यहाँ पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ आता है स्मॉल कॉपी बटन। कॉपी करने के बाद यहाँ जस्ट पेस्ट कर देना है। देन आपको यहाँ पर लिखना है हिंदी। हिंदी लिखने के बाद इसे भी जस्ट कॉपी करना है, बिकॉज ये हमारी हेडिंग रहने वाली है। मैंने आपको पहले ही बताया था ये हेडिंग रहेगी। देन CTRL P दबाओ और यहाँ पर आएगा लाइव। आप इसे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये लाइव सर्वर खुल चुका है। आप ये देख सकते हो ये लाइव सर्वर है। और इसमें एक चीज़ बताऊं कि आप राइट क्लिक करोगे थर्ड लास्ट ऑप्शन भी लाइव सर्वर का आता है। अब style.css की बात करते हैं। अब इस चीज़ को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं कि हमें विजिबल हो कि हो क्या रहा है। देन सबसे पहले बॉडी के अंदर इसमें मैं मार्जिन 0, पैडिंग 0, मीन्स ये ऊपर से और कोने से, अंदर से खिंचाव और बाहर से खिंचाव 0 हो। एंड फॉन्ट फैमिली विल बी एरियल, तो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है जैसा आप देख रहे हो। जैसे मैं सैन सेरिफ करूँगा तो ये देखो चेंज हो जाएगा। इसका थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो चुका है, बिकॉज ये ज़्यादातर अभी जितने वेब पेज बनते हैं वो इसी की मदद से बनते हैं। देन अगली प्रॉपर्टी जो मैं देना चाहता हूँ वो होगी बॉक्स साइजिंग विल बी बॉर्डर बॉक्स, मीन्स जो भी हम कंटेंट दें अपनी वेब पेज को वो ओवरफ्लो ना करे अपनी गिवन डायमेंशन से। अब इसके बाद मैं बात करते हैं इसके बाद। अब यहाँ पर डॉट कंटेनर को स्टाइल करने से पहले हम अपनी इंग्लिश एंड हिंदी को करेंगे। तो इंग्लिश में मैं कलर दे देता हूँ। लेट सपोज इसको मैं कलर देता हूँ 333 विच इज़ ब्लैक के पास है। एंड HN मीन्स हिंदी, इसमें कलर दे देता हूँ मैं लेट सपोज #00A1FF। तो ये डिसेंट ब्लू कलर है, आप ये देख पा रहे हो। आपके जो भी वेब पेज का कलर हो उसे सेलेक्ट कीजिए। देन मैं चाहता हूँ मैं अपने कंटेनर को स्टाइल करना। कंटेनर के अंदर ही ये दोनों जो मेरे स्पैन है ये हैं। तो होम पे डॉट लगाया बिकॉज ये क्लास है। और इसे स्टाइल करने से पहले मैंने विड्थ दे दी 500 पिक्सल एंड हाइट दे दी
हाइट देने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज अब हम इसी चीज़ से चलाएंगे, पोजीशन विल बी रिलेटिव। अब देन पैडिंग मैं चाहता हूँ इसमें 25 पिक्सल हो, मीन्स लेफ्ट एंड राइट से इसकी पैडिंग आप देख पा रहे होगे कि यहाँ से 25 पिक्सल खिसक जाए। और यहाँ पर मैं ऊपर से चाहता हूँ मार्जिन फ्रॉम टॉप विल बी लेट सपोज 20 पिक्सल, विच को मतलब थोड़ा सा अच्छा खासा डिस्टेंस है कि हमें यहाँ दिखाई दे। देन आगे की बात करते हैं, जो ये हमारा कंटेनर है इसके अंदर हम कलर भी दे सकते हैं। डिसेंट कलर मैं देना चाहता हूँ 555, मीन्स एक ब्लैक की शेड में एक हल्का सा ग्रे सा कलर, आप ये देख पा रहे हो, बढ़िया दिख रहा है। और बस ये हेडिंग का कलर चेंज है। देन अब इसे स्टाइल करने के बाद अब मैं जो मेरे इनपुट था, मैंने आपको पहले बोला था कि इनपुट को जो हमें इसे स्टाइल करना है चेक की क्लास की मदद से करेंगे। देन इसे करने के लिए डॉट आपको सीधा चेक लिखना है, चेक पोजीशन विल बी रिलेटिव। मैं विड्थ दे देता हूँ 60 या 60 नहीं 50 पिक्सल। और 50 पिक्सल देने के बाद आप देख सकते हो ये बीच में गैप आ चुका है और ये इनपुट भी टिक राइट में ले रहा है। अब ये ऐसा इनपुट तो चाहते नहीं, एक अच्छा सा बटन क्रिएट करेंगे इसको स्टाइल करने के लिए। देन यहाँ पर करता हूँ चेक आफ्टर इसके अंदर जो मेरा कंटेंट है वो तो पहले नील हो जाए, जो भी कंटेंट है। पोजीशन एब्सोल्यूट मिले बिकॉज मैं इसके हिसाब से चलूँगा। अब यहाँ पर बात करते हैं, पहले मैं विड्थ डिफाइन कर देता हूँ लेट सपोज 50 पिक्सल और यहाँ हाइट दे देता हूँ 25 पिक्सल। एंड देन आप यहाँ चाहो तो लेफ़्ट 0 दे सकते हैं बिकॉज पोजीशन एब्सोल्यूट है, या फिर इसकी कोई ज़रूरत है ही नहीं बिकॉज ये बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा। देन यहाँ पर मैं बैकग्राउंड चाहता हूँ, बैकग्राउंड ब्लैक चाहता हूँ, मतलब #33। तो आप देख पा रहे होगे कि इसका बैकग्राउंड कैसा आ रहा है। एक चीज़ रिमेंबर करनी है कि यहाँ पर जो मैं बॉर्डर रेडियस दूंगा वो उतने ही रहेगा जितनी हमारी हाइट है। हाइट कितनी है भाई 25 पिक्सल, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 25 पिक्सल लिखा और यहाँ पर इतना अच्छा गैप्स आ गया। देन आपका जो डॉट चेक है इसमें आप मार्जिन दो टॉप एंड राइट से 0 एंड लेफ्ट एंड राइट से 10 पिक्सल, बिकॉज थोड़ा सा ये ज़्यादा पास दिख रहा था इसलिए। अब इसके बाद क्या काम करते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बॉक्स साइजिंग विल बी बॉर्डर बॉक्स। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा बिकॉज अभी तक हमने इसमें कुछ इतना अच्छा डिफाइन नहीं किया है। देन अब इसी चीज़ को मैं डबल कर लेता हूँ। डबल करने के बाद यहाँ पर मैं इसकी बिफोर क्लास एडिट करूँगा। बिफोर क्लास में क्या रहेगा कि जो ये विड्थ एंड डायमेंशन है, मीन्स इसे कट कर देते हैं। मैं चाहता हूँ विड्थ 25 पिक्सल हो एंड विड्थ 25 पिक्सल एंड हाइट विल बी 25 पिक्सल। अब इससे होगा क्या कि ये बन चुका है रेक्टेंगल जिसका z इंडेक्स मैं 1 रख देता हूँ और बैकग्राउंड दूंगा वाइट कि ये विजिबल हो, कि एटलीस्ट एक सर्कल विजिबल हो। आप ये देख सकते हो कि ये पूरा आधा ही कवर हो चुका है। कवर इसलिए हुआ है बिकॉज मैंने इसमें बॉर्डर रेडियस 25 पिक्सल देना चाहो दे सकते हो, बट इसे रिस्पॉन्सिव क्रिएट करने के लिए 50% दिया है, जिससे आप देख सकते हो कि ये एक सर्कल बन चुका है बिल्कुल बहुत डिसेंट सा। और यहाँ पर आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स देनी है कि ये ओवरफ्लो ना करे अपने कंटेंट से। और यहाँ पर दे देता हूँ कि मैं देता हूँ बॉर्डर विल बी 2 पिक्सल सॉलिड सॉलिड। यहाँ पर सबसे पहले तो ये ग्रे रहेगा, तो ग्रे देखो बाय डिफ़ॉल्ट इसने ग्रे ले लिया, तो अभी इसे ग्रे करने के लिए यहाँ पर #33 करके आ रहा होगा। तो आप देख पा रहे होगे कि ये कंटेंट ऐसा हो चुका है। देन मैं चाहता हूँ कि जब ये क्लिक होने के बाद इस तरफ आ जाए, तो इसे करने के लिए देखो बैकग्राउंड तो मेरा आफ्टर क्लास में लाई करता है, तो इस चीज़ को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसके बाद स्टाइल करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले मैं चेक्ड और एक और क्लास लगा देता हूँ बिकॉज मेरी आफ्टर क्लास चलेगी नहीं। देन बैकग्राउंड में इसका चेंज कर देता हूँ #00A1FF। तो आप देख पा रहे हो कि इसका बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। और दोनों में मैं चाहता हूँ ट्रांजिशन, तो आप देख पाओगे थोड़ा छोटा करता हूँ, दोनों क्लासों को मैं एक साथ स्टाइल कर रहा हूँ। ट्रांजिशन विल बी 0.5 सेकेंड, मीन्स जब भी एक दूसरे की तरफ शिफ्ट करें तो ये इतना अच्छा दिखे। देन अब अगली चीज़ जो मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी बिफोर क्लास है इस चीज़ को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जस्ट पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद इसमें मैं स्टाइल करता हूँ चेक्ड, मीन्स चेक्ड। एंड इसके अंदर जो मेरी अभी क्लास कौन सी लगी थी मेरी, एक बार देख लेता हूँ बिफोर। तो बिफोर क्लास को हम स्टाइल करेंगे। बिफोर के लिए यहाँ पर मैं बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर विल बी 2 पिक्सल सॉलिड। और जो मेरा कलर था ये डिसेंट ब्लू। तो आप देख पा रहे हो कि कलर चेंज हो रहा है फ्रॉम ब्लैक टू ब्लू बिकॉज 0.5 सेकेंड का हमने ट्रांजिशन भी दे दिया था। अब इसकी बात आती है कि जब ये बिफोर क्लास का जो ये सर्कल है, सर्कल हमने किस में बनाया था बिफोर क्लास में, तो अब मैं चाहता हूँ कि जो इसका लेफ़्ट है
वो हो जाए। अभी देखो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट ये पोजीशन एब्सोल्यूट लेफ्ट लेता है, तो अभी इसी चीज़ का फ़ायदा उठाना है। अभी हमारी हाइट एंड विड्थ भी 25 पिक्सल है, तो लेफ़्ट हमें इसकी विड्थ के अनुसार देना पड़ेगा। विड्थ कितनी है इसकी, जैसे लेट सपोज 50 पिक्सल, 50 पिक्सल से थोड़ा कम, 50 पिक्सल से 25 पिक्सल देंगे तो हम देखते हैं कि क्या अंतर आएगा। तो आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल राइट शिफ्ट हो चुका है। तो आप कहोगे कि यार 25 पिक्सल क्यों क्यों लिखा आपने, 50 पिक्सल क्यों नहीं लिखा? 50 पिक्सल इसलिए नहीं लिखा भाई, देखो 50 पिक्सल तो इसकी विड्थ है, किसकी, जो हमारा ये चेक बॉक्स है, इसमें से हमें वो भी तो माइनस करना है कि जो इसकी एक्चुअल विड्थ है जो हमारे सर्कल की है। तो इसका मतलब क्या आया हमारा 25 पिक्सल। ये कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये देखो जैसे कि मैं इसे क्लिक करता हूँ, देन इसके आप देख सकते हो कि थोड़ा सा ट्रांजिशन लेके ये चीज़ बदल रही है। देन मैं चाहता हूँ कि इसका थोड़ा सा ये इंक्रीज़ हो जाए, मतलब ट्रांजिशन इफेक्ट, इसलिए 1 सेकेंड कर दिया है। तो जैसे कि आप इसे होवर और अनहोवर करोगे तो इसके सामने ये इफेक्ट आ रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ, सबसे पहले जो अब बिल्कुल मेन कंटेंट पे आ जाते हैं कि जैसे कि ये मेरा कंटेंट है, इस चीज़ को पहले हमारा आता है कंटेनर, कंटेनर डॉट कंटेंट डॉट कंटेंट, और इसमें आएगा इंग्लिश। इंग्लिश में क्या है, डिस्प्ले विल बी ब्लॉक, मतलब इनिशियली इंग्लिश का ही कंटेंट दिखे, बिकॉज बहुत वेबसाइट होती हैं जिसमें इंग्लिश का कंटेंट ही प्रीफर किया जाता है सबसे पहले दिखाना। अब इस चीज़ के बाद मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को डबल करना है। डबल करने के बाद आपको ये जो इंग्लिश लिखा था इस जगह लिखना है हिंदी। हिंदी के बाद यहाँ पर डिस्प्ले की जगह नॉन कर देना है। नन करने के बाद आप ये देख सकते हो हिंदी का कंटेंट इरेज हो चुका है। अब यही फ़ायदा रहा कि पहले जो इंग्लिश का है, अब मैं चाहता हूँ कि बटन के साथ इसे लिंक करना कि जब ये क्लिक हो देन ये इंग्लिश का काम करे। देन इस चीज़ को करने के लिए सबसे पहले जब मैं डॉट चेक करके, इससे पहले मैं कंटेनर में आ जाता हूँ, इसमें डॉट चेक करके मेरी एक क्लास है, इसको जब मैं चेक कर दूँ, चेक कर दूँ, देन इसका मतलब क्या बैठता है कि मैं अपने डॉट कंटेंट इंग्लिश का डिस्प्ले नन कर दूं, और इसे नन कर दिया तो हमें इंग्लिश का हिंदी का कंटेंट भी चाहिए। तो उसके लिए इस चीज़ को डबल करना है। डबल करने के बाद आपको जैसे ये डॉट कंटेंट लगाया था आपने, इसे डॉट कंटेंट हिंदी आ रहा होगा, तो हिंदी भी नन कर रखा है, तो यहाँ पर कर देना है सीधा ब्लॉक। ब्लॉक करने के बाद आप ये देख पाओगे कि जैसे कि मैं इसे क्लिक करूँगा देन ये हिंदी में कन्वर्ट हो गया। तो यही था सिंपल सा इफेक्ट। जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। मैं ऐसे ही ट्यूटोरियल वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड लाते रहता हूँ ज़्यादातर, और ये बहुत ही काम का इफेक्ट है जो आप ये देखा अभी आज कि बहुत वेब पेज में हो रहा है। जैसे कि आप इनकम टैक्स की फाइल में चले जाओ तो उसमें बंगाली, मराठी, जितनी भी हमारी इंडियन की ट्रेडिशनल लैंग्वेज है वो सब यूज़ होती हैं। तो इसी चीज़ का इफेक्ट आज मैंने क्रिएट किया है। ये बहुत वेब पेज मतलब बहुत डिमांडिंग रहती है कि ये इफेक्ट, और ज़्यादातर बच्चे इसे किसी और मतलब जावास्क्रिप्ट के इफेक्ट से भी क्रिएट कर सकते हैं। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।